हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा हरियाणा जी के है। इसमें हम 24th पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा 24th पार्ट है। इसमें हम क्या कर रहे थे, हरियाणा के जो बात करते हैं। एक मिनट, देखो, हरियाणा भाषा और साहित्य है। भाषा और साहित्य के बारे में जा रहे हैं। किसके बारे में जा रहे हैं? भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य, हरियाणा किस भाषा और साहित्य के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट हमारा चल रहा है। इसमें हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? 60 क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? करनाल, पंचकुला, जींद, यमुनानगर। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा यहाँ पे यमुनानगर होगा, ठीक है ना। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर हरियाणा से रहा है। सुनील दत्त के चाचा सोमदत्त 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से पलायन कर मंडोली यमुनानगर हरियाणा से आकर बस गए थे। इसलिए संगीतक का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में, मथुरा में, वृंदावन, काशी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म है वो यहाँ पे हिसार में होता है। कहाँ पे होता है? हिसार में। पंडित जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। पंडित जसराज मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जो ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। पंडित जसराज को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। 90 वर्ष की आयु में 2020 में उनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 63, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज, मेरठ विश्वविद्यालय और पेशावर और विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? आगरा कॉलेज। सर छोटूराम का जन्म 1881 में झज्जर के गांव गढ़ी सापला में हुआ था। छोटूराम ने अपनी प्राइमरी शिक्षा मिडिल स्कूल झज्जर में प्राप्त किया। फिर क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से ग्रहण की। छोटूराम ने पंजाब रिलीफ इंडेप्थनेस और पंडित द पंजाब डेप्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? यहाँ पे आचार्य राजेंद्र हैं, स्वामी विवेकानंद है, आचार्य बालकृष्ण है, आचार्य रामदेव। तो यहाँ पे बलदेव। तो इसका जो आंसर इसमें इनमें से कौन सा भी नहीं है। बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। इनके गुरु का नाम आचार्य शंकरदेव था, ठीक है ना। 3 में से गलत है। क्वेश्चन 65 है, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, तो इनमें से कौन सी थी? संतोष यादव, सुनील शर्मा और मल्लेश्वरी ममता खराब। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संतोष यादव भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। क्वेश्चन 66 है, हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे? चौधरी देवीलाल, अजीत सिंह और प्रताप सिंह और गुलाब सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए राइट होगा, चौधरी देवीलाल। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल का जन्म है सितंबर 1914 में पंजाब में हुआ था। चौधरी देवीलाल महात्मा गांधी के अनुयायी हो गए थे और अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चुडनी में, खेड़ी, सुल्तान में, पांडची में या शिशाना में? तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? खेड़ी सुल्तान, ठीक है ना। देखिए, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म है वो खेड़ी सुल्तान नामक स्थान पर 1842 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी, ठीक है ना। 1880 में स्वामी दयानंद से मिले और उन्होंने सुदूर गाँव में आर्य समाज के लिए प्रचार करने का कार्य किया था। क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन 68 दिया गया है। 68 है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान
किस जिले में हुआ था? गुड़गांव में, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महेंद्रगढ़। जो सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान है वो हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था 25 दिसंबर 1965 में। कब हुआ था रामदेव का? 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। 25 दिसंबर 1965 को हुआ था, ठीक है ना, हुआ था। इनके पिता का नाम है रामनिवास था, इनकी यादव, और माता का नाम गुलाबो देवी। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। 2015 में बाबा रामदेव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 है, निर्माता निर्देशक सुभाष घई का जन्म संबंध किस जिले से है? गुड़गांव से, रोहतक, हिसार, करनाल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रोहतक। निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। सुभाष घई का जन्म है वो 24 जनवरी 1945 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। सुभाष घई ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता की थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, रणदीप हुड्डा को की ख्याति किस विधा के कारण है? सांग परंपरा है, अभिनव, खेलकूद, समाज सेवा। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आएगा, अभिनव, ठीक है ना। रणदीप हुड्डा एक भारतीय फिल्म अभिनेता है और अश्वारोही हैं। चुप हो जा। जो मुख्य रूप से अब अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। रणदीप हुड्डा ने मानसून वेडिंग के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की थी। हुड्डा का जन्म है वो 20 अगस्त 1976 को रोहतक, हरियाणा में हुआ था। रणदीप हुड्डा ने रंगर, सिया और सरबत जी जैसी जीवनी नाटकों में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जिसके बाद में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में बायोपिक मैन के रूप में लोकप्रिय हो गए। क्वेश्चन नंबर 71 है, MS सुब्बुलक्ष्मी इसके लिए प्रसिद्ध है? गायक है, गणितज्ञ है, समाज सेवक है या चित्रकार है? तो सुब्बुलक्ष्मी है वो यहाँ पे क्या है? गायक थी। वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, S सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की गायिका है। कर्नाटक संगीत में विशेष योगदान देने के लिए S सुब्बुलक्ष्मी को 82 वर्ष में 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें बेहतरीन आवाज़ और गीतों की समागी के तौर पर जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला हस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 72, कौन से तहसील में वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था? ठीक है ना, महम में, मानसर में, नारनौल में, हंसी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए महम। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले में के निदाना गांव में हुआ था। निदान गांव रोहतक जिले के महम तहसील के अंतर्गत आता है। 2014 में विधानसभा चुनाव में करनाल विधानसभा क्षेत्र में से चुने जाने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने तथा वर्तमान में उन्हीं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, ठीक है ना। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो अब नहीं है, अब हैं वो यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2025 की बात कर रहा हूँ। अगर जो बच्चे 2026 में देख रहे हैं अभी भी नायब सिंह सैनी है, ठीक है, अगर आप 26 में देख रहे हैं तो। क्वेश्चन 73, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? नवाज शरीफ का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का या ज़ियाउल खली खान का या फिर बेनज़ीर भुट्टो? तो यहाँ पे आएगा ज़ियाउल अली खान। यहाँ पे बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म 1895 ईस्वी में पंजाब के करनाल में वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। 1923 ईस्वी में लियाकत अली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। 1926 में उन्हें विधान परिषद के लिए चुना गया। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान रावलपिंडी में इनकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतकार? इसमें वंदना पुष्पेंद्र है, पंडित लक्ष्मीचंद है, शेखर गुरेगा है या फिर महेंद्र प्रताप चंद है? तो यहाँ पे पंडित लक्ष्मीचंद आएगा। देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी संस्कृतिकार थे। उन्हें हरियाणा को
का शेक्सपियर भी कहा जाता है। लक्ष्मीचंद का जन्म है वो 1903 में सोनीपत जिले के गांव चाटी कला में हुआ था। 1945 ईस्वी में लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? धर्मशाला, गौशाला, दयानंद मठ का निर्माण किया था, मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गौशाला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला प्रारंभ की। रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला प्रारंभ किया। वर्ष 1873 ईस्वी में स्वामी दयानंद का रेवाड़ी में आगमन हुआ। उस समय वहां के राजा राव युधिष्ठिर सिंह थे। उन्होंने गौशाला के लिए भूमि उपलब्ध कराई। 1876 में रेवाड़ी में दुनिया का प्रथम विशालतम गौशाला का निर्माण कराया गया। राव युधिष्ठिर सिंह ने स्वामी जी से ही गौशाला का शिलान्यासन करवाया और गौशाला का नामकरण स्वामी जी के नाम से पर है। स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला रखा गया। क्वेश्चन 76 इनमें से कौन हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार हैं? ध्यानचंद मैना है, हेमराज निर्मम है, बाबू बालमुकुंद, मोहन चोपड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दयानंद मैना हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार थे। उनका जन्म 10 मार्च 1915 को हरियाणा के रोहतक जिले में मैना गांव में हुआ। इन्होंने अनेक किस्सों और 100 से अधिक रागनियों की रचना की थी। इनके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखा गया किस्सा अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 77 है किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? पंडित नेकीराम, सुरेंद्र शर्मा, दीपचंद बैमन और चौरंगीनाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दीपचंद बैमन को लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं। दीपचंद का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ था। ये हरियाणा के प्रमुख स्वांग और सांग लेखकों में से एक हैं। प्रथम विश्व युद्ध में पंडित दीपचंद ने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए हरियाणा के युवाओं को अपने सांग द्वारा प्रेरित किया और यही कारण है कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटूराम या चौधरी देवीलाल। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, पंडित नेकीराम आएगा, शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केरंगा गांव जो उन समय रोहतक का भाग था। उन्होंने 1917 ईस्वी में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। इनकी मृत्यु 8 जून 1956 को हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 है इनमें से कौन से एक सूफी कवि थे? गुलाम कादिर है, धनपत सिंह है, पंडित मांगेराम है, ये बाजे भगत है। तो यहाँ पे गुलाम कादिर आएगा, ठीक है ना। गुलाम कादिर सूफी कवि थे। उन्होंने इनकी रचनाएं प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला या इत्काब आदि। इनकी हरियाणवी चौपाई काफ़ी प्रचलित है। महाराजा अग्रसेन किस नगर से संबंधित थे? कुरुक्षेत्र, पिंजौर, अग्रोहा, भारत। तो यहाँ पे अग्रोहा आएगा, ठीक है ना, जो कि हरियाणा में है। देखो, अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। अग्रोहा शहर तक्षशिला और मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। इनकी इसलिए यह फिरोज शाह तुगलक की हिसार ए फिरोज की एक नई बस्ती के अस्तित्व में आने तक वाणिज्य और राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। ओके, आज हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट था? ये हमारा 24th पार्ट था, ठीक है। आप लोगों ने सारा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने जितने मेरे पार्ट्स कंप्लीट नहीं देखे हैं, आप सारे वीडियोस देख लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।